नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर रिंग रोड निर्माण में अनियमितताओं का आरोप। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर रिंग रोड सेक्शन द्वितीय करोड़ से डांगियावास निर्माण में अनियमितताओं और समस्याओं के संबंध में शुक्रवार को भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि रिंग रोड निर्माण में दोनों साइड सर्विस रोड की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे किसानों की खेती में आवाजाही बाधित हो गई है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि क्रॉसिंग पॉइंट नहीं दिए गए हैं और रोड के दोनों साइड दीवार निकाल देने से आम जन को आवाजाही में बाधा पर निर्मित ओवरब्रिज निर्धारित मानकों अनुसार निर्माण नहीं किए गए। बरसात के पानी निकासी एवं कैचमेंट एरिया से पानी के बहाव की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। ज्ञापन में मांग की गई कि रिंग रोड निर्माण में अनियमितताओं की उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच करवाई जाए और किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए। साथ ही रिंग रोड के 5-7 किलोमीटर दायरे में आने वाले गांवों के नागरिकों का टोल मुक्त किया जाए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अभी भोपालगढ़ क्षेत्र में जो ये रिंग रोड बनी है, रिंग रोड के अंदर इन्होंने क्या करा कि बीच का जो रास्ता है वो पूरा बैक कर दिया है। तो एक साइड में तो सारे किसान अपनी कर रहे हैं काम, दूसरी साइड में ये आ ही नहीं पा रहे। और खेजड़ी जो काटी है उसके लिए जो पौधे लग रहे थे या खेजड़ियाँ वापस लगानी थी वो भी इन्होंने लगाई नहीं। और किसान जब परेशान हो रहा है कि उसका आधा खेत तो काम में लिया जा रहा है और आधा खेत बिल्कुल वैसे ही पड़ा है, वो वहाँ जा ही नहीं पा रहा है। बीच के सारे रास्ते बंद कर दिए और टोल हर गांव वाइज जिन्होंने टोल बना दिए। तो हर गांव में जाने के लिए टोल कौन देगा? जितने 32 टोल लगाए इन्होंने आने जाने के लिए। तो जहाँ पे भी ये आदमी उतरेगा तो अपने गांव में जाएगा। अपने गांव में जाने के लिए इन्होंने टोल बना दी। इसके लिए आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं, ज्ञापन दिया है कि जो जनता की जो समस्याएं आ रही है आप इसका निवारण कराएं और बहुत जल्द कराएं। और यदि ये निवारण ये नहीं कराएंगे तो हम 36 को हम सब बैठेंगे वहाँ पर धरने के ऊपर। ये हमने कलेक्टर साहब को बोला है कि आप जल्दी से जल्दी कराओ, नहीं होगा तो हम सब लोग धरने पर बैठे। पशुओं को आने जाने का रास्ता नहीं बनता। अविनाश रेड्डी से 2026 को भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मंदोर पंचायत समिति क्षेत्र से सभी सरपंचगण एवं प्रधान MLA साहब हैं और विजयलक्ष्मी हम लोग ये जो अभी सेक्शन 2 की जो रिंग रोड बनी है इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ खामियाँ हैं, उसके संदर्भ में हम लोग ज्ञापन देना है और साथ से निवेदन किया कि हम लोग शांतिपूर्वक इसमें धरना देना चाहते हैं ताकि हमारी जो मांगे हैं वो शीघ्र मतलब पूरी हो। इसमें कहीं भी जो है 0 से 30 किलोमीटर तक कहीं भी सर्विस रोड का प्रावधान नहीं, जिससे कि जो किसान है वो खेत के 2 टुकड़े होने की वजह से एक तरफ खेती कर पा रहा है, दूसरी तरफ वो जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि रोड की हाइट है 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट और वो 20 किलोमीटर घूम के कैसे जाएगा और उधर से रास्ता भी नहीं है, दूसरे खेत वाले क्यों जाने देंगे। और भी कंस्ट्रक्शन में है कि खेलियों के कम से कम 3000 पेड़ काटे गए हैं इसके तो उनका नहीं तो प्लांटेशन हुआ है वापस और जल भराव भी है, उसको पैक कर दिया गया है। कई जगह अलाइटमेंट और फिजिकल में फ़र्क है, बना कहीं थी और मैप कहीं था, बहुत सारी अनियमितताएं हैं। तो हमने अनुरोध किया कलेक्टर साहब से कि जो हमारी समस्या है उनका शीघ्र निस्तारण किया। ये कितने सालों से ये अभी बनी है, जब हैंडओवर नहीं हुई है तो हमने निवेदन किया कि इसको हैंडओवर से पहले हमारी समस्याओं का निस्तारण करें और जो कंपनी का बकाया पेमेंट उसको रोकें ताकि जो इसमें जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन में जो अनियमितता हुई है तो कंपनी को जो है थोड़ा सा मतलब होल्ड करें उसको। क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन यही दिया गया है कि मतलब इसको जो है शीघ्र हम आपकी समस्याओं का देखेंगे और कुछ न कुछ उचित जो है मतलब किया जाए। परिचय आपका? शांतनु कुमार चौधरी, सरपंच का जरीवान पार्टी ग्राम क्षेत्र में आज विधानसभा क्षेत्र में हमारे गीता विधायिका है, उनके नेतृत्व में सभी ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान वगैरह सभी मौजूद लोग हैं। आज इन्होंने NH जो उन्होंने अभी रोड निकाली है रिंग रोड, उन्होंने इतनी मतलब किसानों को इतना तकलीफ दी, किसानों को मूड बना के रोड बनाते गए और आज तक इनको मुआवजा नहीं दिया। और जो किसान का एक खेत होता है उसमें आधी बीच में से उन्होंने रोड निकाली। एक खेत तो काम ले रहे हैं, दूसरा खेती काम ही नहीं ले रहे। तो इस वजह से आज हम मौके पे देख के भी आए, गीता जी के साथ गए थे, हमको बहुत मतलब ऐसा लगा है किसानों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। गूंगी बहरी सरकार है, पता नहीं ये रोड वाले NH वाले ऐसा किसानों के साथ क्यों कर रहे हैं। हम आज
कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पटेल और गीता जी और हमारे सेंगवा साहब, चौधरी साहब, गेवर जी, जिनके साथ में हमने मांग की है कि किसानों को तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जाए और जो इनके खेत नुकसान हुआ है उनका भी भरपाई की जाए। और खेजड़ी जो करीब 3000 इन्होंने ये बोल रहे पौधे वेस्ट किए, खेजड़ी जो अपना राष्ट्रीय राज्य एक पेड़ वृक्ष कहलाया, उनके लिए लोग विष्णु समाज के तो मतलब इस बलिदान दिया था महिलाओं ने। अगर ये अगर खेजड़ियों के ये पेड़ पौधे वापस नहीं लगाएंगे, मुआवजा नहीं देंगे तो ये हड़ताल पे रहेंगे। कल से इन्होंने ये हड़ताल शुरू करेंगे। अपने शांति सब पूरे गांव से, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, पूरे गांव के आपस में हित के लिए ये सब इकट्ठा होकर मांग करेंगे। खेती की और पशुओं की, विशेषकर जो गोचर भूमि है उनका भी इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। गायों को चराने जो किसान जाते थे वो भी रास्ता बंद है। मेन गायों के लिए ये हम मांग करते हैं और किसानों के मुआवजे को जल्दी से दिया जाए। सरकार बड़े बड़े वादे भी है, कुछ नहीं करती, सिर्फ बोलती है बस, कुछ भी नहीं है। किसान अभी देखो ना, मनरेगा वगैरह वही बंद कर दिया। मैं गांव में जा रही हूँ, अभी साल भर से वो बंद है। महिलाओं का रोजगार तक छीन लिया। जो गांव में बैठी है 100 रुपये, उनको 150 रुपये जो मिलते थे हाथ खर्चे, वही बंद है, कुछ भी नहीं दिया है। मेट बंद हो गई। अब राष्ट्रीय सरकार की तरफ से ऑर्डर आएगा, गांव वाले सरपंच वगैरह वो कुछ तय भी नहीं कर पाएंगे। ये अभी सुना है चेंज हो रहा है, तो हम मांगते हैं चेंज नहीं हो और महात्मा गांधी का वही रहे, वही रोजगार रहे, वही राष्ट्रीय रोजगार रहे। सरकार कह रही है जो अन्नपूर्णा रसोई दी जा रही है, तो हम चेंज करके स्कीम को धीरे धीरे बंद कर देंगे। वैसे वैसे अन्नपूर्णा को बंद करना है, इनके नाटक है। इनको क्या करना बंद करके? आप नाम चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा? आप नई रसोइयाँ बना लो ना, तो और भी नई नई जगह लेके और निकाल दो, लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबों को खाना मिलेगा। और भी पैसे कम कर दो। और भ्रष्टाचार भ्रष्टा क्या है? फालतू नाम दे दिया इन्होंने। 8 रुपये में जो संस्थाएं वगैरह, ये जो NGO वगैरह वो मिल के गरीबों को अगर पोषण मिलता था सरकार के द्वारा, बहुत ही अच्छा था। हमारे नहर चौराहे पे मैं रहती हूँ, पाल रोड पे 150-200 गरीब लोग खाना खाते थे। आज वो यूँ ही रोडों पे पड़े रहते हैं दारू पिए हुए, खाना उनको टाइम पे नहीं मिल पाता है। तो रसोई बंद है अभी अन्नपूर्णा। ठीक। सरपंच बामड़ला, हम इस मुद्दे से आए हैं। हमारे डांगेवा से करवर रिंग रोड बनी है, उसमें सभी किसानों को आपत्ति आ रही है क्योंकि सर्विस लैंड, पूरी सर्विस लैंड नहीं दी है। एक खेत में पूरा हज़ारों खेतों से बीच में से निकल गई ये रोड, उनमें आधा इधर रह गया, आधा इधर रह गया। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए सर्विस लैंड बनाई जाए। और जगह जगह पुल बनी हुई है, वहाँ जंप लगाया जाए, वो स्पीड ब्रेकर। और हमारे खेजड़ियाँ कटी थी 3035 फिर बाद में हमारे को कहा था भाई आपके एक के बदले 20 लगा देंगे। फिर बाद में आज तक एक भी खेजड़ी नहीं लगी है। और छोटे छोटे कोई पौधे लगा रहे हैं, कोई गिणियाँ चुड़ियाँ, ज़्यादा नहीं। और हमारे खेजड़ी के बारे में 363 शहीद हुए थे आज 500 साल पहले पर्यावरण के खातिर। और अभी हम उसको बोले तो क्या अभी बनवा देंगे, अभी लगवा देंगे, अभी ऐसे करवा देंगे। और हमारे गांव में बामड़ला में 3-4 पुल बने हुए हैं, उसके ब्रेकर अभी तक नहीं लगे। अब 5 साल अभी हादसा हो चुका है। एक आदमी तो ख़त्म हो गया है, फिर बाद में एक टांग टूट गई है और 2-4 भर्ती है। और हम बार बार कह रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। इसलिए हमारे कलेक्टर साहब के पास आए हैं और हमारी मांगें पूरी करवानी है और साहब करवाएंगे, नहीं तो हम धरना जारी रखेंगे। और उग्र आंदोलन होगा कम से कम 20-25 गाँव के जाजीवाल भाटिया के यहाँ गांव के पास धरना है, अभी जारी है। और हमारा ये सभी मांगे मान ली गई तो ठीक है, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे।